हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, सक्सेसफुली हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर चुके हैं। त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है आपका, उसका एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 8.1 खत्म हो चुका है। अब प्रश्नावली 8.2 हम लोग आगे की तरफ करने वाले हैं, जिसको बनाने के लिए हम लोग को ये जो टेबल आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है, जो खाली है फिलहाल, है ना, ये वाला आपको टेबल एकदम अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। इस टेबल के बिना एक भी सवाल इस एक्सरसाइज 8.2 का नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये टेबल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी कोण जो है, देखिए, कुछ कुछ खास खास कोण के बारे में बात किया गया है, जैसे 0 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण और 90 डिग्री का कोण। कुछ खास 5 कोण के बारे में बात होगा। ठीक है, बाकी कोण तो बहुत है। अब 20 डिग्री का भी कोण होता है, 15 डिग्री का भी होता है, 10 डिग्री का भी होता है। तो वो सब क्यों नहीं लिखा गया है? तो वो सब क्या जानकारी हम लोग को इसमें नहीं पता करना है कि 15 डिग्री में कितना होगा। वो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल तो 10 क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5 खास खास डिग्री वाला जो दिया है उसका मान आपको पता रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 30, 0, 30, 45, 60 और 90। और यहाँ पर देखिए, आपका जो त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 अनुपात, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, वो अनुपात है। तो क्या याद क्या रखना है? देखिए, आपको याद ये रखना है कि साइन का, है ना, जैसे एंगल ए के बारे में बात चल रहा है तो सभी जगह देखिए ए लगा हुआ है। अगर थीटा के बारे में बात चलता तो सभी जगह थीटा लगा रहता। अगर पी के बारे में बात चलता सभी जगह पी लगा रहता। ठीक है, तो फिलहाल ए के बारे में बात चल रहा। साइन ए 0 डिग्री में, यानी कि साइन का वैल्यू 0 डिग्री में कितना होता है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। साइन का वैल्यू 30 डिग्री पर कितना होता है, साइन का वैल्यू 45 डिग्री पर, टेन का वैल्यू 0 डिग्री पर, टेन का वैल्यू 30 डिग्री पर, कॉसेक का वैल्यू 30 डिग्री पर, सेक का वैल्यू 45 डिग्री पर। कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सब चीज है ना, सबका सभी डिग्री पर जो 5 डिग्री दिया गया है वो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, आसान है, ट्रिक है। देखिए कैसे याद रखेंगे। जैसे साइन ए, साइन का 0 डिग्री पर वैल्यू होता है 0, है ना। साइन हमेशा छोटा से बड़ा की ओर जाता है, मतलब 0 से शुरू होकर 1 तक जाता है। साइन का इंटरवल ही होता है, मतलब उसका जो क्या बोले, वो बंधा हुआ है, 0 से लेकर 1 तक ही जा पाएगा। ठीक है, तो साइन का 0 डिग्री में वैल्यू होता है 0, साइन का 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन का 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, है ना, √2, साइन का 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन का 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो ये आपको लाइन याद रखना होगा कि साइन का एक याद कर लीजिएगा ना, बस एक लाइन, तो आपका बाकी सब लाइन याद हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2 और 90 डिग्री में 1 होता है। अब देखिए कॉस का, अगर आपको साइन का याद है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान, तो आप कॉस का बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं। जैसे कॉस का, जैसे इसका साइन का 0 से शुरू हुआ, 1 तक पहुंचे। कॉस का इसका उल्टा होता है। ठीक है, मतलब 1 से शुरू होता है और 0 तक पहुंचता है, मतलब यहाँ 1 से शुरू होगा और 0 तक जाएगा। मतलब कॉस का जो 0 डिग्री का मान होगा वो होगा 1, है ना, ये घटता है। कॉस का 0 डिग्री का मान होता है 1, जो इसका सबसे हाईएस्ट वाला था वो इसका सबसे लोएस्ट वाला है। ठीक है, अब कॉस का 30 डिग्री का वैल्यू होगा ये वाला, इधर से आना है। ठीक है, कॉस का 30 डिग्री का मान होगा √3/2। ठीक है, अब कॉस का 45 डिग्री का, इधर इसके बाद ये आ रहा है, तो 45 डिग्री में वैल्यू यही आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, कॉस का 60 डिग्री का मान, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, कितना हो जाएगा, 1/2। और कॉस का 90 डिग्री का मान यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि कितना, 0। तो आप देख सकते हैं, यहाँ 0 से शुरू होकर 1 तक गए थे और यहाँ वही 1 से शुरू होकर वही सारा वैल्यू इसको लेते लेते 0 तक चल गया कॉस का। ठीक है, अब 10 का निकालना है। 10 का कैसे निकालेंगे? देखिए, 10 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 10 का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। 10 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप यहाँ पर, जैसा साइन का वैल्यू 0 डिग्री पर 0 है और कॉस का कितना है, 1 है, तो 0/1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 से किसी को भी भाग देंगे तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, है ना, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। 10 का 0 डिग्री पर मान होगा 0। इसको जब आप भाग दीजिएगा, ठीक है, जैसे देखिए 1/2 को जब आप भाग करिएगा ना, कितना से, √3/2 से, तो ये भाग का चिन्ह आपको पता है, भाग में हल होता नहीं है, गुना बदल जाएगा और ये इस प्रकार से उल्टा हो जाता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 1/√3।
यानी कि 10 का 30 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 1/√3। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इन दोनों को भाग देके बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको इससे भाग दीजिएगा, सेम चीज हो जाएगा, तो कट कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, है ना। 10 का 45 डिग्री का मान 1। इसी तरीके से इससे इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका √3। और ये वाला जब भाग दीजिएगा ना, देखिए एक से जीरो को जब भाग दीजिएगा, मतलब एक को जीरो से भाग दीजिएगा, तो नीचे कभी भी आप लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए आप, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर वो वैल्यू मिलता ही नहीं है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है। तो हम लोग इसको हम लोग लिखते हैं अपरिभाषित, ये आ जाएगा अपना अपरिभाषित। ठीक है, चलिए ये 3 भर दिए। देखिए साइन कॉस टेन। अब आप लोग एक चीज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप लोग, कि साइन जो होता है वो 1/कोसेक के बराबर होता है। ठीक है, साइन और कोसेक आपस में उल्टा होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग जानते हैं कि साइन और कोसेक आपस में उल्टा होता है, कॉस और सेक आपस में उल्टा होता है, और टेन और कॉट आपस में उल्टा होता है। ठीक है, तो अब बस उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको उल्टा करिए, 1/0। 1/0 तो होगा ही नहीं, क्यू की जगह पर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपरिभाषित, है ना, ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपरिभाषित, है ना, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपरिभाषित। चलिए इसके बाद देखिए 1/2 है ना, ये 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा। नीचे का एक लिखा तो जाता नहीं है, नीचे तो सब संख्या के नीचे एक होता है, तो नीचे का एक नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये √2/1 होगा, नीचे का एक नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इधर इसको उल्टा करेंगे, इसमें तो एक नहीं है भाई नीचे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ये क्या है, ये 1/1 है, इसको उल्टा भी करिएगा तो 1/1 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या लिख दीजिए, एक लिख दीजिए। सेम इसका भी ये एक। ठीक है, बस इसका बस उल्टा कर दिए मान सबको, तो कॉसेक आ गया, कॉस का उल्टा कर दीजिए सेक आ जाएगा। ये एक है तो 1/1 वही 1/1 आएगा। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको उल्टा करेंगे, ये एक 0/1 है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है, इसको उल्टा करेंगे 1/0, तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा, है ना, ये 1/0 मतलब अपरिभाषित। चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित। चलिए ठीक है, अब लास्ट बचा हुआ कॉट, जो कि 10 का उल्टा होता है। यहाँ पर नीचे क्या है, 0/1 है, नीचे कुछ नहीं होता तो एक होता है, इसको उल्टा करेंगे 1/0, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, नीचे जीरो आते ही अपरिभाषित मान हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ओके, इसके बाद इस मान को उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर एक नीचे, नीचे का एक नहीं लिखा जाता है तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, 1/1 को उल्टा करेंगे 1/1 ही होगा। ये वाला क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो ये 1/√3 होगा। ठीक है, और अपरिभाषित को उल्टा करेंगे, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0/1, जीरो का उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, जैसे जीरो का उल्टा अपरिभाषित होता है, उसी तरीके से अपरिभाषित का उल्टा जीरो हो जाएगा। चलिए तो ये आपका टेबल भर चुका है। देखिए ये मान आपको याद रखना होगा, सिर्फ एक लाइन ये साइन का याद रखिए, कॉस का उसी का इस तरह से उधर से वैल्यू सजा दीजिए, फिर इन दोनों का भाग देके 10 का, अरे यहाँ पर 10 का 0 डिग्री का वैल्यू गायब हो गया है, जो कि 0 होता है। ठीक है, तो 10 का आ जाएगा, और बाकी ये तीनों का याद रहने से इन तीनों का आसानी से आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे मान आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों का याद रखिए ऊपर का, ये तीनों का बस उल्टा कर देंगे मान को, तो इधर का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन को उल्टा करिएगा तो कॉसेक मिलेगा, कॉस को उल्टा करिएगा तो सेक मिलेगा, और 10 को उल्टा करेंगे तो कॉट मिलेगा। ठीक है, तो ये है टेबल, ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस वाले एक्सरसाइज के लिए, यानी कि एक्सरसाइज 8.2 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल जो है एक्सरसाइज 8.2 का,
पहला सवाल है ना, निम्नलिखित के मान निकालिए। बहुत सारा सवाल दिया हुआ है अलग अलग, आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। करते हैं, चलिए मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जैसे प्रश्न दिया हुआ है पहला, देखिए इस बार साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मान पता होना चाहिए, साइन का 60 डिग्री का मान होगा √3/2। मुझे याद है ना, आपको भी याद रखना होगा, याद करिएगा। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लिखे भी है, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना का चिन्ह है। कॉस का 30 डिग्री, कॉस का भी 30 डिग्री देखिएगा, तो ये भी √3/2 होता है। हम अभी आपको एक बार दिखा देते हैं, देखिए कॉस का 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बीच में क्या है, जोड़ है। साइन का 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना। और कॉस का 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/2। तो बस ये हो जाएगा, √3 को √3 के साथ गुना करिएगा तो पूरा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी कितना 4, जोड़ में ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी कितना 4। तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 ऊपर वाला उतर जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर वाला उतर जाएगा, यानी कि 4/4, यानी कि 1। देखिए ये बहुत ही साधारण सा सवाल था, आसान सा सवाल था, सुंदर सा सवाल था, बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया। कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो बताइए, बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया। देखिए इतना छोटा सा सवाल था, मान भरे, काटाकुटी हुआ, लसा हुआ, आ गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का प्रश्न, इसी का मतलब पहला सवाल का ही दूसरा वाला जो बनाने दिया है, देखिए 2 दिया है आगे में, यानी कि 2 आगे में दिया हुआ, ये गुना में है इसके साथ, ठीक है। 10² 45, मतलब 10 का 45 डिग्री का जो मान होगा, जो कि होता है 1, 10 का 45 डिग्री का मान 1, और उस मान का भी स्क्वायर करना है, ठीक है। 10 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो मान होगा 45 डिग्री का, उसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, मतलब कॉस का 30 डिग्री का जो मान होगा उसका स्क्वायर। आप देखिएगा कॉस का जो 30 डिग्री का मान है वो है √3/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। माइनस में साइन का 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन का 60 डिग्री में होता है √3/2 और उसका भी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। हमको मान अच्छी तरीके से याद है, तो हम डायरेक्ट आपको मान बैठा के दिखा रहे हैं, आपको याद करना होगा, ठीक है। ये टेबल आपको एकदम याद रखना होगा, क्योंकि इस टेबल के बिना 8.2 का एक भी सवाल नहीं बनेगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये टेबल। चलिए बढ़ाते हैं अपना काम आगे। ये इसको तो अभी रखते हैं, पहले स्क्वायर हटाते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। माइनस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 को इसमें गुना करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, इधर प्लस का 3/4, इधर माइनस का 3/4। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस का 3/4 है, माइनस का 3/4 है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, सेम संख्या है, प्लस और माइनस में, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली जो है अपना आंसर आ जाएगा कितना, 2। आंसर बच गया कितना, 2, और यही हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए कहीं पर भी डाउट है, छोटा सा सवाल है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बनाइए, वैसे प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा सवाल है। और एक चीज, हाँ, परीक्षा में आप लोगों का एक सवाल कम से कम 1 नंबर के लिए ही सही, ये ऐसा वाला जरूर से देखने को मिलेगा, इस प्रकार का। मान के चलिए यही वाला सवाल आएगा परीक्षा में 1 नंबर का, ठीक है। तो एकदम अच्छी तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का पहला में ही, पहला जो सवाल है उसी में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से तीसरा वाला ये, और ये लंबा जाने वाला है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। कॉस का 45 डिग्री, कॉस का 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। सेक का 30 डिग्री, सेक का पता होने के लिए आपको कॉस का, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस का 30 डिग्री सोचिए, कॉस का 30 डिग्री होता है √3/2। कॉस का 30 डिग्री होता है √3/2, तो सेक का 30 डिग्री होगा 2/√3, है ना। एक बार आप लोग को दिखा भी देते हैं, देखिए सेक का 30 डिग्री का मान 2/√3। हम कैसे पता किए, हमको कॉस का याद है कि √3/2 होता है, तो इसका उल्टा कर दिए, 2/√3 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फटाफट से लिख दिए हैं 2/√3 यहाँ,
प्लस में कॉसेक का 30 डिग्री, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का 30 डिग्री सोचिए, साइन का 30 डिग्री कितना होता है, साइन का 30 डिग्री होता है 1/2। तो इसका मतलब है 1/2 का उल्टा 2/1 है ना, क्योंकि ये भिन्न में है तो इसको भी हम भिन्न में ही रख दिए, 2/1 कर दिए। चलिए आगे बनाते हैं। एलसीएम अगर लेंगे, ऊपर तो चलिए 1/√2 है, नीचे एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेने पर अपना आ जाएगा कितना, यहाँ √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा √3, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ एलसीएम प्लस लेके कोई फायदा होता नहीं है, जो संख्या का लेंगे वही आ जाएगा। √3 से यहाँ कंपेयर करेंगे तो √3 से √3 भाग चला जाएगा एक बार में, एक को ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, छोटा मोटा ये भिन्न का भाग है, ठीक है, ये हम लोग पहले भी सीखे हैं, ठीक है, बचपन में सीखे हैं 5-6 क्लास में। एक का पहाड़ा में √3, एक का पहाड़ा में तो उतना ही बार में कटता है, वो ऊपर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो बिना रूट वाला और रूट वाला आपस में गुना हो नहीं सकता, बस अगल बगल गुना में हम लोग लिख सकते हैं, अंदर गुना नहीं हो सकता, ठीक है, ये हम लोग 9 में सीखे हैं, जब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन पढ़े थे, अपरिमेय का खास करके, तो उस समय हम लोग सीखे थे कि परिमेय और अपरिमेय को गुना नहीं किया जा सकता, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे जब आप देखिएगा तो आप देखिए ये भाग में है, ये भी p/q है ना, और ये भाग का चिन्ह, तो आपको पता है ऐसा होने से क्या होता है, भाग का चिन्ह में ये हल होता नहीं है, इसको घुमा के उल्टा करना होता है, यहाँ गुना का चिन्ह, ये भाग के चिन्ह के बदले गुना आता है और ये उल्टा हो जाता है, यानी कि √3 ऊपर और नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 जोड़ 2√3, ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा अगला लाइन, ठीक है। चलिए इसको इसमें गुना करेंगे, गुना तो कर ही सकते हैं, इसको इसमें, लेकिन इससे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा मामला, उससे अच्छा है कि आप इसका परिमेयकरण कर दीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे रूट है, रूट नहीं रहना चाहिए नीचे, तो परिमेयकरण भी हम लोग 9 में सीखे हैं कि जो चीज दिया है उस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर नीचे, लेकिन चिन्ह बदल कर, प्लस है तो माइनस से करना होता है, ठीक है, तो हम 1/, ये जो √2 है इसको ऐसे रख दे रहे हैं, काम हम यहाँ कर रहे हैं, ये √3 बटा में है 2 जोड़ 2√3 है ना, या फिर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, अच्छा रहेगा, 2 को अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 निकाल देंगे तो यहाँ पर 1 जोड़ क्या बच जाएगा, √3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, यहाँ पर 2 निकाल दिए तो √3, तो हम इस चीज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लिए परिमेयकरण करेंगे तो अपने को 1 माइनस √3 से गुना करना होगा, परिमेयकरण में तो हम लोग यही करते हैं, जो दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो दिया रहता है प्लस में दिया है तो माइनस वाला चिन्ह के साथ सेम चीज को माइनस वाला चीज के साथ गुना करते हैं, तो चलिए गुना करते हैं इनको, इसको भी गुना कर देते हैं इधर, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना √3 है ना, यहाँ पर इसको इसमें गुना कर रहे हैं तो √3 बटा में इसको इसमें गुना करेंगे 2√2, 2√2, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा है 1 + √3, ठीक है, 1 + √3, और परिमेयकरण के लिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, इससे गुना किए हैं, ठीक है, चलिए इससे हम गुना किए हैं। अब यहाँ पर जब हम गुना करेंगे इसको इसमें तो ये हो जाएगा √3, ब्रैकेट में रख देते हैं 1 माइनस √3, यहाँ पर इसको जब इसमें साथ गुना करेंगे तो ये 2√2 तो अपना कुछ नहीं, सिंपल सा था, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जब इससे गुना होगा तो a + b और a - b, जो हम लोग 9 में सीखे हैं, ठीक है, बहुत कुछ 9 में सीखे हैं, ये परिमेयकरण भी 9 में सीखे हैं, a + b a - b, जो कि फॉर्मूला होता है अपना कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा आगे, यहाँ होगा, ये तो चलिए ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस √3, इसको ऐसे रखिए, यहाँ पर मामला सेटल करते हैं, पहले यहाँ पर क्या है 2√2 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जो भी है गुना में है, ये जो भी है इसके साथ गुना में है, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, स्क्वायर और रूट कट जाएगा आपस में, चलिए तो ये हो जाएगा √3 1 माइनस √3 डिवाइड बाई
ये -2 हो जाएगा, 2√2 और यहाँ पर गुना में -2 है ना। यहाँ पर इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, बड़ा वाला चिन्ह 3 के पास है, मतलब 3 बड़ा नंबर है, उसका चिन्ह है माइनस, ठीक है। अब क्या, इसको इसमें गुना कर सकते हैं, नॉर्मल नंबर से तो गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि -4 हो रहा है, ठीक है। आप एक काम करिए, यहाँ माइनस आ रहा नीचे में, तो माइनस हटाने के लिए आप इसमें से भी एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस अब कैसे कॉमन लेंगे, देखिए अगर हम इस ब्रैकेट से एक माइनस कॉमन निकाल देंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक माइनस हम बाहर निकाल रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और ये जो प्लस वाला है ये माइनस में हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पर 2√2 और गुना में -2 चल रहा है, ठीक है। ऐसा कर लीजिए, पहले गुना कर देते हैं, ठीक है। माइनस से माइनस तो कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बच रहा है √3, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है √3 - 1, डिवाइड में बच रहा है 2 दूनी 4√2। क्या हम यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, आंसर हम लोग यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि नीचे रूट वाला नंबर है, रूट को हटाना होगा, तो ये √2 अपना तकलीफ दे रहा है, तो इस √2 को हटाइए। 9 क्लास में परिमेयकरण सीखे हैं, इस तरीके वाला भी सीखे हैं, 2 संख्या वाला, और सिंपल वाला भी सीखे हैं। तो √2 को हटाने के लिए √2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा देखिए बड़ा है सवाल, यहाँ पर ये आ गया, गुना करेंगे किससे, √2 से, परिमेयकरण कर रहे हैं एक्चुअल में हम, ठीक है, ये परिमेयकरण करते हैं, इसको इसमें गुना करेंगे और साथ में साथ इसको भी इसमें गुना करेंगे, ठीक है। अच्छा एक ये कर लीजिए आप, ये 2 को इसमें गुना कर लेते हैं तो ये रूट का 6 बन जाएगा, और यहाँ पर √3 - 1 है, और इसको इसमें गुना करेंगे जब, तो 2 दूनी, मतलब ये 2 और ये 2 गुना होकर पूरा 2 बन जाएगा, और पूरा 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना, 8 बन जाएगा। चलिए अब बस इसको इसमें गुना करना बचा है, आंसर आ जाएगा अपना। ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको इसमें गुना करेंगे तो ये रूट का 18 बन जाएगा, और माइनस में ये बन जाएगा रूट का कितना, 6। इसको इसमें गुना किया 18, इसको इसमें गुना किया √6, डिवाइड बाई कितना, 8। तो इसको आप आंसर छोड़ सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, नीचे देखिए रूट वाला नंबर नहीं है, ठीक है। आप 18 को एक बार रूट से निकालने का कोशिश करते हैं। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 9 18 और 3 3 9, यानी कि √18 मतलब होता है कि रूट के अंदर 2 गुना 3 गुना 3, 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, √2 कहाँ रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस होता है वर्गमूल निकालने का। चलिए तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2 और माइनस में कितना, √6 और बटा में कितना, 8, बस। और क्या कर सकते हैं, अब नीचे भी सुधर गया है तो आंसर आ चुका है अपना, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा दमदार था, थोड़ा बड़ा था, ठीक है, बाकी सवाल से थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा दमदार था, ठीक है। बाकी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस तो लगेगा, ठीक है। बाकी 1 नंबर में इतना बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा, 1 नंबर में अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा चांस है आपका ये वाला सवाल का, 1 नंबर के लिए इतना बड़ा सवाल थोड़ा मुश्किल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है क्वेश्चन, तो ये देखिए फिर से साहब करते हैं, चलिए वैल्यू बैठाते हैं, ठीक है। वैल्यू बैठाएंगे, सबसे पहले तो हल, साइन का 30 डिग्री का मान 1/2, जोड़ में टेन का 45 डिग्री का मान 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, माइनस कॉसेक का 60 डिग्री, साइन का 60 डिग्री √3/2 होता है, तो कॉसेक का 2/√3 होगा, ठीक है। सेक का 30 डिग्री, कॉस का उल्टा यानी कि 2/√3, फिर प्लस कॉस का 60 डिग्री होता है 1/2, और फिर प्लस कॉट का 45 डिग्री होता है 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, ऊपर ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो 2 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3, इसके साथ जब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, भाग देंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, 1 के पास गुना होकर √3 हो जाएगा। इस 1 से जब इसको भाग देंगे तो 1 से तो भाग लगेगा नहीं, पूरा ही चला जाएगा ऊपर, मतलब 1 से तो इतना ही बार में भाग लगेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा पूरा 2√3, माइनस में √3 से रूट, इसको जब इससे भाग लगाएंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 2 से गुना होकर कितना बन जाएगा, 4। और ये मेन वाला भाग का चिन्ह जो है वो मेन वाला ये वाला, ठीक है,
ये वाला तो अभी हम एलसीएम के लिए दिए थे। चलिए इधर नीचे भी एलसीएम आएगा, फिर से वही सेम चीज आ रहा है, 2√3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी कितना 4, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 जाएगा एक के पास, यानी कि √3। एक से तो कटेगा नहीं, पूरा चला जाएगा ऊपर, यानी कि प्लस में 2√3। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया, देखिए कुछ ऐसा बन गया खतरनाक टाइप का। चलिए क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं 2√3 है, यहाँ पर आगे कुछ नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब यहाँ 1√3 है या 2√3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 2√3 और 1√3 मिलकर 3√3 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये और ये मिलकर कितना बन जाएगा, 3√3 बन जाएगा, और माइनस का कितना 4, डिवाइड बाई जो एलसीएम था, फिर ये बड़ा वाला भाग का चिन्ह, इधर 3 और 2 मिलकर कितना, ये भी आपका बन जाएगा 3√3, और प्लस में कितना है 4, बटा में कितना है 2√3। अब देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप कि यहाँ पर p/q भाग में है, दो भिन्न भाग में है, तो दो भिन्न अगर भाग में होगा तो आपको पता है ये वाला भाग का चिन्ह हटकर गुना का चिन्ह बनेगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 बटे में 2√3, पहला वाला तो वैसे ही रहता है ऊपर वाला, ये वाला उल्टा हो जाता है, ये भाग का चिन्ह के बदले गुना लिखते हैं और ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 बटा में 3√3 जोड़ में 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये वाला नीचे का और ये ऊपर का सेम हो गया है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका ये हिस्सा 3√3 माइनस 4, है ना, वो ये बहुत खराब कॉपी हुआ, 3√3 माइनस 4, और नीचे बच जाएगा आपका, अरे शिट, चलिए ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 डिवाइड बाई 3√3 प्लस का 4। बस हम लोग यहाँ आंसर छोड़ सकते थे, तकलीफ बस इस बात का है कि यहाँ √3 आ गया और इसको हटाना है, और ऐसा नहीं है कि ये गुना में है इसके साथ तो जोड़ में है, तो जोड़ घटाव में अगर कुछ भी टर्म जुड़ा हुआ है तो पूरा टर्म को गुना करना पड़ता है चिन्ह बदल कर। तो ठीक है, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला सेम चीज लिखते हैं और इसको गुना कर देते हैं इस नीचे वाला सेम चीज से, 3√3, बस चिन्ह बदलेगा, -4 हो जाएगा, 3√3 माइनस का 4। ठीक है, चलिए यहाँ तो a प्लस बी, a माइनस बी सज जाएगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर आप देख सकते हैं सेम चीज है ना, तो आप बोल सकते हैं इसका स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, दो बार आ जा रहा सेम चीज तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिए। बस अब आप एक काम करिए, यहाँ पर आप स्क्वायर हटाइए सबका, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस में 2 गुना a बोले तो 3√3 और b बोले तो ना, b बोले तो कितना 4, a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, 2ab और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और नीचे अपना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इसके और इसके बीच में गुना का चिन्ह, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3, पूरा 3। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16। चलिए अब बस इसको स्क्वायर स्क्वायर हटाना है, टेंशन खत्म है। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का मतलब ऐसा बन जाएगा, ये 3 गुना 9 गुना 3 बन गया पहला वाला, माइनस यहाँ पर देखते हैं 2 2 चौके 8, 8 तिया 24 यानी कि 24 रूट में कितना 3। ठीक है, और प्लस में ये हो जाएगा कितना 16 डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस में कितना 16। यहाँ आप देख सकते हैं 9 तिया कितना आ जाएगा 27 माइनस 24√3 और जोड़ में कितना 16 डिवाइड बाई, इसको इसमें से घटाएंगे, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब ये जोड़ में है ये भी जोड़ में है, जोड़ देते हैं, 27 को 16 में जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 43 है ना, 43 माइनस 24√3 और डिवाइड बाई कितना 11। बस अब नीचे से रूट भी हट गया है, सारा कुछ मामला सेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये भी थोड़ा सा बड़ा सवाल था, चौथा नंबर है ना, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन अच्छा सवाल है। आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आपका उतना फॉर्मूला में पकड़ बैठेगा, भिन्न का जोड़ घटाव कैसे करते हैं ये बैठेगा, परिमेयकरण कैसे किया जाता है ये दिमाग में बैठेगा आपका, ये दिमाग में बैठेगा कि जब दो भिन्न का संख्या या बोलिए दो परिमेय संख्या जब भाग में होते हैं तो उसको हल नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम लोग को गुना का चिन्ह लिखना होता है और नीचे वाला संख्या पलट जाता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में बैठेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके दिमाग में बैठेगा, तो बहुत कुछ आपके दिमाग में बैठेगा। तो करिएगा प्रैक्टिस अच्छी तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 5 है ना, हल करते हैं। 5 है सबसे पहले, तो 5 ठीक है, 5 गुना कॉस का 60 डिग्री जो कि 1/2 होता है और उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 गुना सेक का 30 डिग्री, सेक का 30 डिग्री होता है 2/√3 और इसका भी स्क्वायर, माइनस 10 का 45 डिग्री का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे है साइन 30 डिग्री, साइन का 30 डिग्री 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस में कॉस का 30 डिग्री है ना, कॉस का 30 डिग्री होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये वाला क्या आ जाएगा, 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है ना, देखिए यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 4 को वैसे रखें, गुना में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और नीचे में √3 का स्क्वायर हो जाएगा पूरा 3 और माइनस में क्या 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अच्छा नीचे भी है इसका, ये हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 3/4 है ना, √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हट जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4। चलिए गुना करेंगे, 5 एकम 5 बटा में कितना 4, जोड़ 4 चौके 16 बटा में कितना 3, माइनस 1/1 नीचे में तो चलो एक लाइन ऐसे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इधर करेंगे। यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा एलसीएम में, 4 और 3 का एलसीएम कितना 12, इसके साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो 4 का पहाड़ा से ये 3 बार में 3 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा गुना होकर 15, 3 × 5 = 15, 3 का पहाड़ा से ये 12 4 बार में 4 ऊपर जाएगा से गुना होगा 16 चौक हो जाएगा 64, माइनस 1 का पहाड़ा में 12 12 बार में 12 ऊपर गुना होगा 1 से तो 12। ठीक, ऊपर का मामला तो हो गया, नीचे देखते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा आपका 4, 4 से 4 कट जाएगा ऊपर वाला नंबर उतर जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा ऊपर वाला नंबर उतर जाएगा। ठीक है, आगे जोड़ घटाव करते हैं, 64 में से अगर 12 चला जाएगा तो कितना बच रहा है, यहाँ पर है 15, 64 में से 12 चला जाएगा तो 2 और इधर 1, 52 बच रहा है। ठीक है, और इधर आपका कितना 12 डिवाइड बाई ये हो जा रहा है 4 बटा में कितना 4। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं नीचे तो 4/4 कट गया, पूरा ही कट गया, मतलब नीचे 1 हो गया और नीचे का 1 लिखने का जरूरत नहीं, मतलब ये पूरा हिस्सा गायब हो जाएगा। ठीक है, बस बचेगा ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर भी जोड़ देते हैं, 5 और 2 कितना 7 हो जाएगा, इधर 5 और 1 कितना 6 हो जाएगा और नीचे कितना है 12 है ये वाला, और इसके नीचे जो 1 था उसको लिखने का जरूरत है नहीं। ठीक है, तो बस हो गया, ये तो सिंपल सा आंसर आ गया 67 बस 67/12। ठीक है, तो देख लीजिए बहुत ही, ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, जो हार्ड है आज का सवाल में वो है ये वाला चौथा और ये वाला तीसरा, ये दो ही सवाल जो है थोड़ा सा मतलब टक्कर का लग रहा है, तो प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से, अच्छा तरीके से बनाइए, थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, है ना, बुद्धि लगाइए, कलम खत्म करिए, हाथ भरिए, है ना, हाथ में कलम का लीड आपका यहाँ पर पूरा भर जाना चाहिए लिख लिख कर, इतना बार प्रैक्टिस होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, इसी सब बात के साथ आप लोगों से मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।